नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे क्रीडा मैदान गोपेश्वर। रामनगर में अवैध खनन पर वन विभाग ने कसा शिकंजा, करी बड़ी कार्रवाई। रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी फाउंडेशन ने मालदेवता में चलाया सफाई अभियान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एडवेंचर पार्क का किया उद्घाटन। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी ऑडियो वायरल होने पर दी सफाई। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विजयपाल सजवान द्वारा धन्यवाद जवान मुहिम के अंतर्गत लगातार पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। उनकी इस मुहिम में अनेक पूर्व सैनिक, पार्टी की विचारधारा और पूर्व विधायक विजयपाल सजवान की कार्यशैली पर निष्ठा व्यक्त कर पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भटवाड़ी प्रखंड के जखोल गांव निवासी भारतीय सेना के 18 गढ़वाल से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक अरविंद रमोला को सम्मानित किया गया। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का और लक्सर विधायक संजय गुप्ता का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खानपुर विधायक लक्सर विधायक को धमका रहे हैं। जिसके बाद अब खानपुर विधायक ने ऑडियो पर सफाई देते हुए कहा है कि हमारी व्यक्तिगत बात को वायरल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता मेरे छोटे भाई हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। मित्रों, बड़े दुख का विषय है, आज फिर वही हमारे साथ साजिश हुई, वही कॉन्स्पिरेसी हुई। हम दो भाई आपस में बात कर रहे थे, स्पीकर खोल के हम बोल रहे थे, कुछ कार्यकर्तागण हमारे साथ बैठे थे। हमारे व्यक्तिगत वार्तालाप को वायरल कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। संजय गुप्ता जी मेरे अनुज हैं और मैं अग्रज हूं। शुरू से ही हम उनकी सहायता करते आए हैं। 2012 का चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने मेहनत करके उनको जिताया और आज भी उनके साथ हैं। आपस में परिवार है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात थी। मुझे इस बात का खेद है और मैं चाहूंगा कि जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं वो इसको गलत तरह से ना लें। भाई संजय गुप्ता जी का मान सम्मान मेरे दिल में वही है। हम दो शरीर हैं लेकिन एक दिल हैं, और आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से हम मित्र हैं। चाहे पार्टी हमारी अलग अलग रही हो, लेकिन विचारधारा हमारी एक रही है। मैं अपने अनुज संजय गुप्ता भाई को आज के कार्यक्रम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के लिए, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसको आप बड़े ही सामंजस्य से लें। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, आपसी हमारा तालमेल है, हमारे घर की बात है। कृपया करके इसको निजी रहने दें। रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी फाउंडेशन द्वारा कल मालदेवता में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके बाद पौधारोपण भी किया गया। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर मनोज कुंवर का कहना है कि वैसे फाउंडेशन साफ सफाई का काम काफी समय से करती आ रही है, लेकिन इस साल गांधी जयंती के अवसर पर यह दृढ़ निश्चय किया गया, अब से हर सप्ताह देहरादून के किसी न किसी हिस्से को साफ किया जाएगा। आपको बता दें कि फाउंडेशन के बाकी दो कोऑर्डिनेटर दीपक सजवान और विनीत कुमार का मानना है कि हमें किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देहरादून हमारा है तो हम लोग को स्वयं ही कुछ करना चाहिए, ना कि किसी और का इंतजार करें। उत्तराखंड देवभूमि को ऐसी गंदा मत करें प्लीज़। आप दारू पिएं, मदिरा खाएं, कोई भी करें, आप यहाँ पर आके जो भी काम करना है आपको, दारू पिएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग खुद कैरी करें इसे, खुद उठा के लेके जाएंगे सामान। जहाँ पर आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ पर डालें प्लीज़। कल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर भानियावाला में नगर मंडल, माजरी मंडल और रानी पोखरी मंडल के अध्यक्षों के साथ आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष शमशेर पुंडीर और डोईवाला विधानसभा के प्रभारी संदीप गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को विजय दिलाने के साथ फिर से सत्ता में लाने के उद्देश्य से सभी मंडलों में चल रहे दीवार लेखन, प्रबुद्ध सम्मेलन और घर घर भाजपा, हर घर भाजपा के साथ भाजपा सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा के विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता ने कहा कि हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय है, इसलिए सभी लोग भाजपा को मजबूत करने के साथ भाजपा को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। मुख्य लक्ष्य है अब की बार 60 के पार का जो नारा प्रदेश नेतृत्व ने दिया हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आशान्वित है, उत्साहित है कि अपनी पार्टी को पिछले लक्ष्य से ज़्यादा सीटों को जिताने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो पार्टी के दिए हुए कार्य हैं, जैसे बूथ लेखन का कार्यक्रम है आज, जिसका मेगा इवेंट हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं 7 तारीख से 15 तारीख तक के बीच, जो बूथ लेखन प्रत्येक बूथ में होना है। उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके बाद घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का कार्यक्रम है। अनेकों कार्यक्रम इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं का जोश किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का समर्पित कार्यकर्ता संगठन के लिए मजबूती प्रदान करता है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर युवा को गाँव-गाँव, घर-घर तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश करनी होगी। वहीं जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ विधानसभा, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आधे दर्जन से अधिक योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गढ़ी कैंट देहरादून में गोरखाली सुधार सभा द्वारा आयोजित हामरो दशे सांस्कृतिक महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने वीर सैनिकों, वीर नारियों और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाकर रखना होगा। उन्होंने कर्नल आर.पी. गुरंग के नाम पर गढ़ी कैंट में एक द्वार बनाने, गोरखाली सुधार सभा के भवन और गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के जीर्णोद्धार कार्य कराने और गढ़ी कैंट, मीठी बेड़ी, घंगोड़ा, जेंटनवाला की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य की घोषणा की। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान में गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी में से केवल एक को ही मिलने का प्रावधान है, जबकि 4-5 वर्ष पहले तक पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलती थी। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अगर एक परिवार में पति पत्नी दोनों विधायक हैं और बेटा भी विधायक या सांसद है तो सबको पेंशन मिलती है, लेकिन जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो उनका हक छीन लिया जाता है, जो कि गलत है। बड़ी शर्म की बात है कि जब विधायक को या सांसदों को अपनी पेंशन, वेतन, भत्तों या सुविधाओं को बढ़ाना होता है तो एक ही झटके में बिल पास हो जाता है, लेकिन गरीबों के समय बजट और धन का अभाव हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए ताकि गरीबों का बुढ़ापा आत्मनिर्भरता के साथ सम्मान पूर्वक कटे। दरअसल ये प्रदेश के जो गरीब वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलती है उनसे संबंधित मामला है। दरअसल 4-5 साल पहले प्रदेश के तमाम जो वृद्ध हैं, जो गरीब हैं, उनको पति पत्नी यानी दंपति दोनों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी 2-4-5 साल से सरकार ने सिर्फ एक को ही देने का प्रावधान किया है कि पति या पत्नी उनमें से एक को ही पेंशन मिलेगी, उसे वृद्धावस्था पेंशन। हमारा कहना है कि जब गरीबों के लिए कुछ देने की बात आती है तो सरकार में बजट की कमी हो जाती है, कभी धन की कमी हो जाती है, और वहीं अगर हम बात करें विधायकों की, मंत्रियों की, इन तमाम के वेतन भत्ते, सुख सुविधाएं बढ़ने की बात है, तो जो हमारे माननीय रातों रात अपने फेवर में बिल ले आते हैं, लेकिन इन गरीबों का जब हक मरता है उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। किसानों के आंदोलन को लेकर काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा दिए गए बयान पर घमासान छिड़ गया है। विधायक चीमा ने जहां किसानों के धरने को राजनीतिक लोगों से जोड़कर बयान दिया था, वहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं विधायक चीमा के बयान को लेकर किसानों ने भी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक चीमा ने कहा था कि किसानों के धरने में किसान नहीं, राजनीतिक लोग शिरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की वार्ता सरकार से नहीं हो पा रही। विधायक चीमा के इसी बयान पर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों में विधायक के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। किसानों के आंदोलन को राजनीति से जोड़ना। बयान देने वाले विधायक चीमा के बयान पर अब किसानों ने तेवर तलब कर दिए हैं। जहां उन्होंने विधायक की किसानों के प्रति सोच के लिए उनकी निंदा की, वहीं किसानों का कहना था कि आगामी चुनावों में किसान उसका जवाब देंगे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। अगर राकेश टिकैत जी को कोई किसान नहीं मानता तो ये उसकी समस्या है। यहाँ पर जितने किसान लोग विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का, उनको किसान ना कहना मूर्खतापूर्ण है। साथ ही साथ अगर वो किसान नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बातचीत किससे करना चाहती है, किनसे वो नेगोशिएशन कर रही है? जब आप कहते हैं वो किसान ही नहीं है तो फिर क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्यों ये कहने की जी हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि ये लोग किसान हैं या नहीं है। अगर किसान नहीं है तो फिर बातचीत मत कीजिए, फिर जिस तरीके का आप लोगों को रौंद रहे हैं उसी तरह से रौंदिए। फिर किसानों की बात क्यों? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये किसान है, किसान के मुद्दों की बातचीत करेंगे। तो अब ये तय करने का समय आ रहा है कि ये डुअल फेस नहीं चलेगा, दो तरफा संवाद नहीं चलेगा कि एक तरफ अपने छोटे नेताओं को तो आप ये कहते हैं कि किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री जी कहें कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोचे समझी रणनीति का हिस्सा है जो किसानों को बदनाम करने की साजिश है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि पूरा बचकाना बयान है ये। शर्म आनी चाहिए हमारे विधायक चीमा जी को। 4 दिन हुए उन किसान भाइयों का भी भोग तक नहीं पड़ा जिन्होंने अपनी शहादत दे दी किसानी की लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज ये लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। पिछले 10 महीने से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। एक एक किसान वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और ये बीजेपी के लोग, खैर इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बहुत टाइम से शिकायत थी हमारे लोगों को कि हरभजन सिंह चीमा जी कुछ किसानों के पक्ष में बोल नहीं रहे, लेकिन पक्ष में तो क्या इन्होंने हमें ये सिद्ध कर दिया कि हम किसान नहीं हैं। कोई बात नहीं, 2022 के चुनाव पास में आ गए हैं विधायक जी, आना आप गाँव में, आपको वही जो राजनीतिक दलों के लगते हैं ना लोग, उन्हीं से वोट मांगने आओगे आपको, फिर वो बताएंगे आपको कि हम किसान हैं या नहीं हैं। धिक्कार आना चाहिए यार। मैं बहुत इस चीज़ से नाराज़ हूँ और हमारा पूरे किसान कौम इस बात से नाराज़ है कि हमारी कितनी शहादतें हो गई। 800 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो गए और आज ये हमें कह रहे हैं कि हम किसान नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गढ़ी कैंट स्थित 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी डे समारोह में प्रतिभाग कर सेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने जवानों से बातचीत की और गीत संगीत के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ प्रकृति को सजाने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता समय की जरूरत भी है। वन विभाग तराई पश्चिमी की अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। तराई पश्चिम वन प्रभाग की 6 टीमों ने देर रात अवैध खनन के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। वहीं अभियान के तहत 5 वाहनों को अवैध खनन में पकड़कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की 6 टीमों ने कोशी नदी, बैल पड़ाव, छोई आदि क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान के तहत बतराखेड़ा के गौ घाट में अवैध खनन में 2 डंपर और गुलजारपुर जुड़का में 3 डंपर पकड़े गए हैं। इन स्थान पर जो है छापामारी की गई। इसमें 6 टीमें बनाई गई थी अलग अलग स्थानों पर, और बतराखेड़ा रेंज में सिंग स्टोन प्रेशर से अवैध खनन करते हुए 2 वाहन पकड़े गए, जिसको हमने बतराखेड़ा रेंज पर सीज कर दिया है, और 2 वाहन जो है गुलजारपुर क्षेत्र से अवैध खनन करते हुए पकड़े गए और उनको सीज कर दिया है। हल्द्वार बैरियर पर रखा गया है। और आगो स्टोन प्रेशर में रात के 1 बजे जो है बैलगाड़ियों से खनन किया जा रहा था, उसको भी प्रेशर के विरुद्ध जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये टीमों में जो है रामगढ़ नगर रेंज, बेलपड़ाव रेंज और बतराखेड़ा रेंज और हमारे वन सुरक्षा बल SDO रामनगर की टीमें सम्मिलित थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बेरोजगार युवक और युवतियों को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी योजना का कार्ड खेला है। साथ ही कल से उत्तराखंड में युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें कार्ड देकर बेरोजगारी भत्ता या फिर रोजगार गारंटी के लिए कार्ड का वितरण किया गया है। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी योजना के तहत डोईवाला विधानसभा में आम कार्यकर्ता ने क्षेत्र के युवाओं का रोजगार पंजीकरण किया और रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहते हुए कार्ड वितरित करे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया और डोईवाला विधानसभा के प्रभारी राजू मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद बेरोजगार युवक और युवतियों को जहां रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार देंगे, तो वहीं रोजगार उपलब्ध न होने पर हर युवक और युवती को बेरोजगार भत्ता देकर उनकी मदद करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड में प्रत्येक बेरोजगार युवा को हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही नौकरी देंगे, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती तब तक 5,000 रुपये भत्ते के रूप में देंगे। उसी प्रक्रिया को आज हम शुरू कर रहे हैं डोईवाला विधानसभा में, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, जो गारंटी कार्ड है, वो हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को, जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनाएगा उसको जॉब में भी, साथ ही साथ जो भत्ता है, दोनों में प्रेफरेंस देंगे। आपने कहा, ये मानना है कि हमेशा किसी भी चीज़, किसी भी पार्टी को आप देखते हैं तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसका पिछला इतिहास होता है। अब दोनों पार्टियों का पिछला 10-10 साल का इतिहास है जो कि उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। साथ ही साथ दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसने 5 साल के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी सारी विषयों पे काम करके दिखाया है। हम ये चाहते हैं कि जैसा दिल्ली के अंदर हुआ वैसे ही उत्तराखंड में भी होना चाहिए। यहाँ कर भी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की समस्याएं हल होनी चाहिए, और जिस प्रकार से
प्रदेश की जनता हमें प्यार और आशीर्वाद दे रही है। मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव जो है वो बहुत ही रोमांचक रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल मसूरी के सुवाखोली में एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मसूरी विश्व पर्यटक स्थल है और मसूरी के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र में एडवेंचर पार्क खुलने से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। यह एडवेंचर पार्क पर्वतरोही करिश्मा राणा द्वारा संचालित किया जा रहा है और करिश्मा द्वारा कुछ दिन पूर्व ही 19,500 फुट ऊंचे पर्वत पर पहुंचकर कामयाबी हासिल की गई थी। आपको बता दें कि हाईफाई एडवेंचर नाम से संचालित इस पार्क में जीप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मसूरी एक विश्व पर्यटक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली उसका लगा हुआ क्षेत्र है। आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है, तो इस स्थान का भी नाम होगा। तो बहुत सुंदर प्रयास राणा परिवार ने किया है। उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम आंदोलन में थे तो हम कहते थे कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को हम रोकेंगे। और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के छोटे इंस्टीट्यूशन हम खोलते हैं तो 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो उस दिशा में भी पलायन को रोकने में भी एक सार्थक ये कदम होगा। इस अवसर पर मैं राणा परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और विशेषकर बच्ची करिश्मा को जो अभी 19,500 फीट पर चढ़कर आई है और आगे भी उसने और कंपटीशन में जा रही है। मैंने ये भी कहा कि वो जाएगी तो उसको सरकार की तरफ से इसको समस्याएं बताई हैं। तो मैंने आज घोषणा की है मैंने कि एक टॉयलेट यहाँ पर हम बनाएंगे, पार्किंग की जगह नहीं, उसको भी बनाएंगे। हॉस्पिटल के लिए हमने 2-3 बार यहाँ पर भेजे, लेकिन हॉस्पिटल की अनुरूप जगह नहीं मिल पा रही है। और एटीएम लगवा देते हैं। अब इन्होंने एक बैंक की मांग की है, जितनी जल्दी कोशिश होगी बैंक नहीं तो एक एटीएम जरूर यहाँ पे लगवा दिया जाए। आपने बोला 108 एक 108, क्योंकि ये एक जंक्शन है और मैं आज ही इसको रजिस्टर कर दूंगा स्वास्थ्य के लोगों को कि एक 108 जो है यहाँ पर खड़ी रहे। मैं तो ये चाह रहा था कि इनको एक एम्बुलेंस में कहीं से दे दूँ अपने पास से, या कहीं से व्यवस्था कर दूँ। जनपद चमोली गोपेश्वर के राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां एक पीआरडी महिला ने क्लर्क समेत खुद को कार्यालय में बंद कर दिया और क्लर्क महिला पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और नौकरी बहाली की मांग करी। मुझे मैं मारूंगी सर, नहीं सर, नहीं आप ताला नहीं। दादा मैं देखना चाहता हूँ, तुम मेरे को मार सकती हो अगर सर नहीं, ठीक है तुम छोड़ो इसको। नहीं सर, नहीं सर, इसने मुझे भी मेरे बेटे को भी तड़पाया है। इसने एक अरे आप चाहते क्या हैं? आप चाहते मेरे को ड्यूटी दे, बस बात खत्म। ड्यूटी देने तो डीएम आएंगे, एसपी फोर्स लगाया। इसने मुझे भी तो तड़पाया है। मैं कितनी रोई हूँ, मेरा बेटा ऊपर, हम भूखे हैं, प्यासे हैं ऊपर। ये अभी इसके लिए 2 मिनट के लिए हाथापाई मत करो, आप हाथापाई मत करो। अभी तो मेरे को रुलाया है। आप हाथापाई चुप रहिए, आप हाथापाई मत कीजिए। मैं हाथ उठाऊंगी, आप पे भी मारूंगी मैं। देख लेना, आप ताला नहीं खोलेंगे। आप हाथापाई मत करो। तड़पाया है इसने मुझे। यहाँ पे कहा है कि तू यहाँ पे एक छोटी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए ना, उस प्रॉब्लम को आप बताइए। देखो आपकी जो भी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे अभी ड्यूटी दे, बस जो भी प्रॉब्लम है आप वो बताइए। ये मुझे ड्यूटी दे, यहाँ पे लिख के दे। इसने मुझे कितना तड़पाया है यहाँ, इसने मुझे रुलाया है, यहाँ ऑफिस में रुलाया है, इसने मुझे साथ के सामने इसने मेरी बेइज्जती करी है। इसने एक औरत का दुख नहीं समझा तो ये औरत का दुख क्या समझेगी। आज ये खुद अंदर है और बाहर से ताला लगा, ये बाहर जाएगी नहीं। आज इसका कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है, तो इस संबंध में मत रहना। वो साहब तो कितने अच्छे हैं, वो देख तो उसके अंदर कितनी दया से उन्होंने ही मुझे 2 वक्त की रोटी दी थी यहाँ पे। और आज तूने मुझे उनसे मजबूर कर हाथ खाने के लिए मजबूर किया है। तू तेरे ही वास्ते हो रहा है ये सब कुछ, तू ही इसकी जिम्मेदार है। तूने इस समय मुझे वहाँ, जब मैं ड्यूटी के लिए अपनी ड्यूटी मांगने गई थी। कब से हैं आप यहाँ पे? कब से हैं मतलब? देखो 1 साल होने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं इससे पहले थाने में थी ऊपर, कोई बोल के दिखा रही है इस लड़की ने यहाँ पे ऐसी बदतमीजी। थाने में भी मैंने ईमानदारी से ड्यूटी करी है अपनी, कहाँ नहीं करी है मैंने ड्यूटी किया। मैं फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ, मैं जहाँ मैंने सच बोलने की हिम्मत रखी तो आज मेरे खिलाफ यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तड़पेगी, मेरा बेटा भी तड़पा है तो ये भी तड़पेगी। ये क्यों नहीं तड़पेगी? जब एक गरीब आदमी तड़प सकता है तो एक सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं तड़प सकता। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग,
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।